डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, सर्वेज का रिजल्ट हमने आपको बताया जो जियो जंग ग्रुप ने करवाया है। एक तो चीज ये वाज़ेह नजर आ रही है कि बड़ा कांटे का मुकाबला है, लेकिन साथ में ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक फैसला नहीं किया कि वो किस पार्टी को वोट देंगे। आप तो हल्के में काम कर रहे हैं, सिमिलर ट्रेंड आपको भी वही नजर आ रहा है? शुक्रिया शहजाद। हमने एक गैलप से पहले पोल करवाया था इलेक्शन से पहले, वो काफ़ी डिफरेंट था, जिसके अंदर हमारी काफ़ी लीड थी, और हमारे इंटरनल पोल्स हम करा रहे हैं तो उसके तहत तो हमको अच्छा खासा लीड नज़र आ रही है यहाँ पे। ये सैम्पल्स जो थे इस तरह से अजीब से सैम्पल्स थे कि जिसके अंदर आप दिखा रहे हैं कि 31% लोगों ने पीटीआई को वोट किया, जबकि एक्चुअली जो लास्ट इलेक्शन था उसमें 27.5 को पीटीआई को जो दिखाया गया है वो 27.5 पीटीआई का था, और 19 इन्होंने इस बार कहा है कि मुस्लिम लीग को वोट किया है, लेकिन लास्ट इलेक्शन में 27% लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट किया। तो ये आई थिंक हमारे वोटर्स भी इसमें अंडर रिप्रेजेंटेड थे, क्योंकि सर्वे में सैंपल साइज छोटा हो सकता है कि जिन लोगों से बात की उसमें से ज्यादा तरीके इंसाफ के निकलो, सैंपल साइज छोटा होता है। बिल्कुल हो सकता है उसमें वो ये सर्वे आपस में बड़े इनकंसिस्टेंट है। हमें अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये जीतेंगे इलेक्शन, और ख़ास तौर पर क्योंकि ये यहाँ पर इलाके के अंदर एक महंगाई आई है, और महंगाई पाकिस्तान भर में आई है, लेकिन बल्दिया के लोग क्योंकि गरीब तरीन लोग हैं और इनके ऊपर एक बड़ी महंगाई जो है वो आफत आई है, बेरोज़गारी फैला दी है, खान साहब की पॉलिसीज़ ने महंगाई फैला दी है। तो ये दो वजूहत, फिर उसके बाद फैसल वाडा साहब ने झूठ बोला था कि वो अमरीकी शहरी नहीं थे, 3 साल से वो हल्के में तशरीफ़ नहीं लेके आए, जो इन्होंने वादे करे थे कचरा उठाने का, रोड साफ़ कराने का, वो कुछ नहीं किया, पानी पूरे हल्के में नहीं है, ना पीपल्स पार्टी ने 13 साल में इधर कोई खिदमत करी है, ना पीटीआई ने करी है। ये हल्के के लोग तकरीबन 936 करोड़ रुपए का मेरे हिसाब से पानी ख़रीदते हैं सालाना। ये कराची के गरीब तरीन हल्कों में आता है। इत्तेहाद टाउन अगर आप चले जाएं तो इससे गरीब जगह हो नहीं सकती है, और आप इन लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि पानी भी ख़रीद के वो पिएँ। मीठा पानी कोई पी सकता है, कोई बेचारा खारा पानी अफोर्ड कर सकता है। तो इस इलाके के से तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस हुई है। दोनों हुकूमतों का आई थिंक कसूरवार हैं, पीपल्स पार्टी मोर सो दैन पीटीआई। लेकिन जो महंगाई पीटीआई लेके आया, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा पीटीआई का जो लास्ट टाइम का वोटर था वो डिसअफेक्टेड है, एंड इंशाल्लाह ताला आई थिंक दे विल कम टू नून। अच्छा जी, अमजद आफरीदी साहब, वैसे तो 2 पोल्स ये दिखा रहे हैं जो जियो जंग ग्रुप ने करवाए कि तहरीक इंसाफ इनमें आगे है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है मार्जिन का। IPSOS के मुताबिक 15% आपको लोगों ने कहा है और 14% नून लीग को कहा है। पल्स के मुताबिक 19% आप हैं, 14% पे नून लीग है, और गैलप में नून लीग आगे है। लेकिन अहम बात यह है कि वोटर्स ये भी कह रहे हैं कि 2018 में हमने वोट किया था तहरीक इंसाफ को, और अब बहुत सारे वो वोटर्स कह रहे हैं कि हम फैसला नहीं कर पा रहे कि किस पार्टी को वोट देंगे, या फिर वो ये कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। अच्छा, हमने भी एक सर्वे कराया, इंटरनल सर्वे कराया था शुरू में, और माशाल्लाह 31% उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे लोग, और 9% पर नून लीग थी जो हमने सर्वे कराया था। अच्छा। खैर, सर्वेज के साथ कैंपेन हमने स्टार्ट की, उसके बाद जो आज पैका मिल रहे, देखिए नून लीग को पिछले इलेक्शन में तकरीबन 34,000 समथिंग वोट पड़ा था। उसके बाद जो कैंडिडेट थे वहाँ के मियाँ शहबाज शरीफ साहब, दोबारा उन्होंने कभी बल्दिया का नाम तक ना लिया, ना ही कोई लीडर इनका वापस आया। इनके बल्दियाती लोकल चेयरमैन 3 से 4 इन्हीं पार्टी के थे। अब ये जो बातें चल रही हैं सफाई की, सेवरेज की, ढकनों की, ये MNAs के काम होते नहीं है। फिर भी ये लोकल नुमाइंदों के काम थे, उन्होंने नहीं किए, सूबाई हुकूमत के काम थे। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वफाक से हमें फंड मिला 40 से 50 करोड़ का फंड, उस पे हमने काम करवाए, और इतना वो काम कराया कि हमने मेन जगह 40 से 50 करोड़ में हमने सेवरेज का, रोडों का जाल पूरा बिछा दिया। अल्ताफ नगर से शुरू होकर अब्दाबाद की पहाड़ी, फिर UC 29, UC 30, UC 31, 32 तमाम UCs में हमने काम कराया। और आप कह रहे वैसे ये लोकल नुमाइंदों को करना चाहिए काम, लेकिन काम आपके MNA ने करवाया, मतलब फैसल वावड़ा साहब ने काम करवाया 40-50 करोड़ रुपए का इस हल्के में। जी 40 से 50 करोड़ के हमारे फंड लगे। पहली बार, ये 20 साल बाद हुआ है। हालांकि 2 बार इजाज शफी साहब इस इलेक्शन जीते नून लीग से, उस दौर में भी इस बल्दिया का काम नहीं हुआ। फिर अच्छा, लेकिन अमजद आफरीदी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि फैसल वावड़ा साहब ना अपने हल्के में आए 2.5-3 साल में, उन्होंने झूठ बोला अपनी अमरीकी शहरियत के हवाले से, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो महंगाई है
जो काम नहीं हुआ है वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा आपके लिए और इससे फायदा होगा नून लीग को? देखिए, वो फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने राशन बांटा, वो खुद कोरोना के दौरान हमने यहाँ 30,000 से ज्यादा हमने एहसास सेंटर के वो बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी लासानियत के हमने वो तकसीम किए। 30,000 से ज्यादा घराने रजिस्ट्रेशन करवाए हमने यहाँ बगैर किसी लासानियत के हमने यहाँ राशन तकसीम किया। हमने यहाँ इलाके का काम किए, हर मुश्किल कड़ी में हम यहाँ मौजूद थे। चले, आप समझते हैं कि आपने इस इलाके में डिलीवर किया है? मिफ्ता इस्माइल साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं 40 से 50 करोड़ रुपए फंड मिले हैं जो पहली मर्तबा इस इलाके पे खर्च किए गए। जी, फंड्स तो मिले हैं, मेरे ख्याल से 88 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन इलाके के अंदर आप तशरीफ़ ले आइए, कहीं पर नज़र नहीं आते। एक दो रोड ज़रूर बनाए जिसके अंदर भी 120 फुट की रोड में इन्होंने छोटा रोड बना के, और दूसरी जो लोग कहते हैं कि चाइना कटिंग कर दी है, मैं खैर इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, लेकिन कहीं पर रोड नहीं बनाए हुए। आजकल पीपल्स पार्टी पिछले 15-20 दिन से रोड बना रही है। हमारे यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को फ़ोन करके रिश्वतें ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 13 साल से कोई काम नहीं किया, और इन्होंने 3-3.5 साल से 3 साल से काम नहीं किया। फैसल वाडा साहब इधर से जो जिताए गए थे, लेकिन फैसल वाडा साहब इधर तशरीफ़ नहीं लेके आते थे, कोई काम नहीं किया। और एक रोड अभी इन्होंने बनाई है कुछ दिनों पहले, और आजकल इधर उधर कहीं पाइप फेंक रहे हैं, कहीं ये बता रहे हैं कि हम पाइप बना देंगे, रोड लगा देंगे। एहसास प्रोग्राम जो था, देखिए फैसल वाडा साहब तो टैक्स नहीं भरते थे, अली जदी साहब तो टैक्स नहीं भरते थे, ये लोग तो इमरान खान साहब 1.5 लाख रुपया टैक्स भरते हैं, तो ये तो टैक्स पेयर्स भी नहीं है। ये टैक्स के पैसे से अगर एहसास प्रोग्राम के पैसे लोग दे रहे हैं और एहसास प्रोग्राम में आप गरीब लोगों को वोट दे रहे हैं, तो ये तो वोट खरीदने वाली बात हो गई। ये तो बड़ी मायूब बात है कि आप कह रहे हैं कि हमको इसलिए वोट दो कि हमने आपको एहसास प्रोग्राम के पैसे दे रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से बहुत मायूब बात है। सच्ची बात यह है कि हमने इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया है इलाके के ऊपर। जो महंगाई इमरान खान साहब लेकर आए, आप मिसाल देख लीजिए कि जो 5 साल तक हमने कीमत। आफरीदी साहब एक सेकंड, वो मुकम्मल कर लें, इसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं ताकि बात समझ आ जाए। जी, एक मिनट। जी, जो 55 रुपए किलो चीनी हम छोड़ के गए थे, वो 110 रुपए की हो गई। खान साहब ने उसको 9-10 रुपए देकर एक्सपोर्ट कराई बुज़दार साहब ने। उसके बाद उसी चीनी को री इम्पोर्ट करी आपने डबल पैसों में। आपने अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो है वो चीनी गंदम स्मगल करवा दिया। आपके फिर वजीर बोलते हैं कि पता नहीं किधर गया गंदम। आपने दवाइयों की कंपनियों से पैसे लेके अद्वियात की कीमतों में 200-300 गुना कीमतें बढ़वा दी। हल्के में अपनी तस्वीर वाली कैंडी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो कैंडी आपको महंगी पड़ती होगी क्योंकि चीनी की कीमत बढ़ गई है। जी, कैंडी भी बड़ी महंगी पड़ती है कि चीनी की कीमत बढ़ गई। लेकिन दूसरी पार्टियां लॉलीपॉप देती हैं, मैं अपनी हलाल की कमाई की कैंडी दे रहा हूं बच्चों को, अल्लाह की मेहरबानी से बड़ी पॉपुलर हो रही है। उनको हम तो कैंडी दे रहे हैं जी। सही है, मीठी गोलियां दे रहे हैं ये मिफ्ता इस्माइल साहब, अमजद आफरीदी साहब। वो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी लॉलीपॉप देती है, और ये बात तो फैक्ट है ना कि महंगाई तो है, और आपने पंजाब में इवन केपी में आपको शिकस्त हुई है, तो ये बाय इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, खासतौर पे इसलिए क्योंकि ये सीट आप पहले जीते थे, और अगर आप ये सीट हारते हैं तो फिर सवाल पार्टी में से भी उठेंगे कि फैसल वावड़ा को सेनेटर बनाने के लिए एक कौमी असेंबली की सीट कुर्बान कर दी गई। अच्छा देखिए, पहले ये बिरयानी बांटते थे, आजकल ये टॉफियां बांट रहे हैं। महंगाई इतनी कर दी है कह रहे हैं आप लोगों ने। ये टॉफियां बांटे, अच्छा है, गरीब लोगों को कुछ तो मिल रहा है। ये कह रहे हैं महंगाई का मोटरवे इन्होंने तो गिरवी रखवाया, स्टील मिल इन्होंने तबाह किया, पीआईए इन्होंने तबाह किया, कर्ज इन्होंने लिए, इन्होंने इस मुल्क का हाल यहाँ तक इन्होंने ये पहुंचाया। बल्दियात की आवाम की बात रही, मैं यहाँ का लोकल रिहायशी हूँ, मैं गुज़श्ता 22 साल से यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ के मसाइल बेहतर जानता हूँ। ये मैं इन्हीं मसाइल के अंदर पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, और मैंने देखा है ये। और दूसरा ये यहाँ के हैं नहीं, यहाँ के मसाइल बेहतर नहीं जानते। दूसरा, फैसल वाडा साहब यहाँ नहीं आए, इनके फंड लगे, वसाइल कम थे, मसाइल बहुत ज्यादा थे। मैं वजीर आजम साहब से भी मिला, मैंने उनसे भी डिस्कस किया, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, लेकिन बड़े सवाल है ना अमजद आफरीदी साहब, आप लोगों ने 1100 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया कराची में, वो नजर नहीं आता है। 162 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया, वो नजर नहीं आता। तो सवाल बड़े कि ऐलान तो हो जाते हैं लेकिन अमली काम नहीं नजर आ रहा। शहजाद भाई, आपको नजर नहीं आता क्योंकि ये 30 साल से नजरअंदाज हुआ है कराची। सूबाई हुकूमत नालायक हुकूमत थी, उसने कोई काम नहीं किया। आज जब इलेक्शन आया, हमें देखा देखी उन्होंने रोडें सेवरेज बनाना शुरू कर दी। खैर, मुकाबला 29 तारीख को है, अवाम जानती है, अवेयर अवाम है, उसे पता है कि यहाँ का जो लोकल रिहायशी है,
जो यहाँ के मसाइल जानते हैं। एक बात जो पर उनके आप लोग दरमियान इत्तेफाक करें कि करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस हलके में काम करवा रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप लोगों ने तो मुलाकात भी की थी बिलावल भुट्टो जरदारी से कि पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट विड्रॉ करे और पीडीएम का कैंडिडेट आप खड़े होंगे, वहां से तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, तो इसके बाद कोई गुफ्तगू नहीं हुई इस इशू पे आप लोगों की? सर वो इंटरनल गुफ्तगू हुई है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि बात करना मुनासिब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने भी कुछ गुफ्तगू करी थी हमसे, वो मैं बात नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। गुजारिश ये है कि देखें, जब से हमारी कैंपेन चली है और अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छी कैंपेन चली है। मेरे सोर्सेज हैं और मेरे सोर्सेज के मुताबिक के बिलावल भुट्टो जरदारी से जब आपने मुलाकात की थी, उन्होंने तो उस वक्त कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन कुछ अरसे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब ने राब्ता किया याद सादिक साहब से और ये कहा कि अगर नून लीग दोबारा रिक्वेस्ट करती है तो हम अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर देंगे। आपकी पार्टी में इस बात पे डिबेट हुई है, लेकिन फिर पार्टी ने यह फैसला किया कि ये सीट हम जीत सकते हैं पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर, इसलिए यह फैसला किया गया कि कोई दोबारा पीपल्स पार्टी से राब्ता, वरना पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट विड्रॉ करने के कर सकती थी अगर राब्ता होता। अगर आपको सब कुछ पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? मैं गुजारिश आपसे ये करने लगा हूं कि देखिए, मैं तो बस पीपल्स तस्दीक पार्टी चाह रहा ने था इस यहाँ पे बात कोई की। काम नहीं किया 13 साल। जी जी, मैं और 3 साल तक पीटीआई ने कोई काम नहीं किया। जब से हमारी कैंपेन अच्छी चली है तो पीटीआई ने भी कुछ दिनों पहले कुछ 1-2 रोड बनाए। पीपल्स पार्टी तो रोज़ सुबह शाम रोड बना रही है। 2 दिन पहले मेरी ऑफिस के सामने रात के 12 बजे इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। ये वो पार्टी है जिसने सईद गनी साहब जो खुद काम करवा रहे हैं इस हल्के में, वो अपने हल्के के अंदर पानी नहीं देते। वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल आरओ प्लांट्स चलाता है, जहाँ से मैं इलेक्शन नहीं जीता था। वहाँ पे पूरा सिस्टम मैं लगवा रहा हूँ अपने पैसों से। सईद गनी साहब लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी का मैंने 1 पैसे का काम नहीं करा। मलीर में पीपल्स पार्टी का मैंने 1 पैसे का काम नहीं करा। ये तो इस वक्त इसलिए कर रहे हैं कि इनको ये सीट निकालनी है, लेकिन ये 29 अप्रैल के बाद नज़र नहीं आएंगे। और ये अमजद भाई बात सही फरमा रहे हैं कि फैसल वाडा साहब तो नहीं आए। मुझे अगर इन्होंने पैसे लगाए तो सीरियसली मुझे नज़र नहीं आ रहा। बड़े महंगे रोड बन गए। अगर 45 करोड़ रुपए के अंदर 2 सड़कें बनाई हैं तो बड़ी महंगी सड़कें बन गई हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे मैंने तो ये गुजारिश करी है लोगों से कि देखें, मैं सड़कों पे तवज्जो नहीं दूंगा, पहले मैं किसी और चीज़ पे तवज्जो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रियासत का ये बुनियादी फ़र्ज़ है और हल्के के लोगों का ये बुनियादी हक है कि हर आदमी के घर में मीठा पानी आए, लाइन से पानी आए। और मिफ्ता इस्माइल इंशाअल्लाह ताला सुबह शाम काम करेगा और कोशिश करेगा कि हर घर के अंदर पानी आए, मीठा पानी आए। जितने भी ये इलीगल हाइड्रेंट्स बने हम उसके खिलाफ धरने देंगे, कोर्ट में जाएंगे। पीपल्स पार्टी अगर कॉपरेट नहीं करेगी उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, वफाकी हुकूमत कॉपरेट नहीं करेगी उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। लेकिन पानी हर आदमी का हक है और बुनियादी हक है और इंशाअल्लाह ताला दिला के बहुत देंगे। बहुत शुक्रिया।